Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we continue chapter staffing and its topic is importance of staffing. हमने रीड किया था कि स्टाफिंग क्या होता है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंस, स्टाफिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट वन इज़ अपॉइंटिंग पर्सनस एज पर रिक्वायरमेंट। तो स्टाफिंग के अंदर हम पर्सनस को अपॉइंट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जितनी ज़रूरत है उतने पर्सनस को अपॉइंट किया जाता है। ओके, अगर कोई लगता है कि हमें ये एक्स्ट्रा वर्कर है, इसकी यहाँ पे नीड नहीं है, तो उसको हम उस जॉब से शिफ्ट कर देते हैं। तो जितने पर्सन्स की ज़रूरत है उतनों को ही अपॉइंट किया जाता है। स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स अस इन फुलफिलिंग वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. There are different job positions which need to be occupied by employees for carrying out various activities. Staffing function undertake the process of recruitment and selection of employees persons for various jobs. तो अलग अलग तरह की जॉब्स के लिए हमें अलग अलग पर्सनस की ज़रूरत होती है, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट करते हैं. सेकेंड, प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब. ओके, मीन्स जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम देना. तो वो किसके अंडर पॉसिबल है? स्टाफिंग के अंदर. तो हम देखते हैं कि किस तरह के वर्कर की ज़रूरत है, किस तरह के काम के लिए वर्कर की नीड है, तो हम क्या करते हैं, उसी तरह का पर्सन अपॉइंट करते हैं और उसको वही काम देते हैं. और जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है उसके लिए वही काम उसको दिया जाता है, एक्स्ट्रा वर्क उसको नहीं दिया जाता. स्टाफिंग फंक्शन विल अंडरटेक टू अपॉइंट राइट पर्सन फॉर डिफरेंट जॉब्स. द अपॉइंटमेंट ऑफ सूटेबल पर्सन विल एंश्योर हायर एफिशिएंसी. अगर पर्सन सूटेबल होगा, वर्कर अच्छा काम कर रहा होगा, तो बिजनेस की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी. तो हम क्या करते हैं, सही पर्सन की सिलेक्शन करते हैं. थर्ड, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज. द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज विल डिपेंड अपॉन कैपेबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय. हमारे बिजनेस की ग्रोथ और सर्वाइवल दोनों ही एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं. अगर एम्प्लॉय अच्छे होंगे तो बिज़नेस ग्रोथ करेगा, अदरवाइज़ बिज़नेस डाउन भी जा सकता है. तो हमें स्टाफिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे पर्सनस को अपॉइंट करने की, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हमारे बिज़नेस की सर्वाइवल और ग्रोथ डिपेंड है. फोर्थ पॉइंट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज. उनका सही यूज़ करना. ऐसे ना हो 4 की नीड है, 5 काम करें, तो एक जो एक्स्ट्रा वर्कर है उनको शिफ्ट कर दिया जाता है. स्टाफिंग हेल्प इन मेकिंग प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कि कोई पर्सन, कोई वर्कर फ्री ना बैठा हो, इस तरह का सभी का ध्यान रखने के लिए स्टाफिंग फंक्शन होना नेसेसरी है. इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन. तो स्टाफिंग के अंदर हम जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रॉपर प्रमोशन देते हैं, उनको प्रॉपर कंपनसेशन, सैलरी वेजेस देते हैं, तो वो क्या होंगे, सेटिस्फाइड, और बिजनेस भी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा. ओके, 6 पॉइंट इज इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस. तो अगर हमारा स्टाफ अच्छा है, हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, तो अदर फंक्शंस भी अच्छे से वर्क करेंगे, क्योंकि अदर जैसे डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस सारे किस पे डिपेंड करते हैं, एम्प्लॉयज़ पे. तो अगर एम्प्लॉय अच्छे हैं तो अदर फंक्शंस भी बिजनेस के बेटर होंगे. हेल्प इन कम्पीटिंग. तो अगर हमारे वर्कर अच्छे हैं तो दूसरी फर्म से भी कंपटीशन हो सकता है, अच्छा हो सकता है. तो आगे रजिए, सेकंड टॉपिक है स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग के स्टेप कौन कौन से हैं उसकी प्रोसेस के. तो स्टाफिंग का फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. तो स्टाफिंग में सबसे पहले हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि कितने वर्कर्स की हमें नीड है. तो वो है एस्टिमेट लगाना वर्कर्स की, मैन पावर की. सेकेंड मीन्स रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मीन्स सर्च करना. रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग. सूटेबल पर्सनस की सर्च करना क्या है, रिक्रूटमेंट है. थर्ड, सर्च करने के बाद थर्ड में उनकी सिलेक्शन की जाती है. उनका टेस्ट लेके, फिजिकल टेस्ट, मेंटल टेस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, इस तरह से सारे टेस्ट लिए जाते हैं. तो सिलेक्शन उनकी की जाती है.
एंड फोर्थ पॉइंट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट मीन्स उनको उनकी पोजीशन बताना कि ये तेरा काम है, ये तूने करना है. ओरिएंटेशन मीन्स उनको फैमिली और फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना ताकि वो हमारे बिजनेस में टिके रहें. जब उनको उनका काम बता दिया तो फिफ्थ स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और उनकी डेवलपमेंट की जाती है. सिक्स इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. ट्रेनिंग देने के बाद जब उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया तो उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है. मीन्स चेकिंग की जाती है क्या वो सही काम अकॉर्डिंग टू हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे. अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो सेवन्थ स्टेप है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. तो उनकी प्रमोशन कर दी जाती है और उनके करियर के लिए जो मतलब उनकी सैलरी वगैरह इंक्रीज कर दी जाती है. एट्थ पॉइंट इज कंपेंसेशन. अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है. और अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनको बिजनेस से सेपरेशन अलग कर दिया जाता है. ओके तो ये है रजे. या तो एज भी हो सकती है मतलब उसकी, ठीक है ना, एज पे रिटायरमेंट हो गई या वो अच्छा काम नहीं करे तो उनको हटा देना. तो ये है सेपरेशन. तो ये है रजे 9 स्टेप्स स्टाफिंग के. फर्स्ट वन एस्टिमेट लगाया जाता है. ये देखो डायग्राम दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कि हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत है तो वो एस्टिमेट लगाना. सेकेंड रिक्रूटमेंट मीन्स सर्च करना. थर्ड सिलेक्शन. सर्च करने के बाद मान लो हमारे पास एप्लीकेशंस है, हमें 10 वर्कर्स की नीड थी, हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई 15, तो हमें तो 10 वर्कर्स की ज़रूरत है. तो उनमें से सूटेबल एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जाता है. फिर उनको उनका वर्क बताया जाता है और उनको उनकी ओरिएंटेशन मीन्स उनको फैमिली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है. फिर उनको जिस तरह का काम दिया है उसी तरह के काम की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. जब काम स्टार्ट हो गया तो उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स परफॉर्मेंस चेकिंग की जाती है क्या कि ये वर्कर हमारी ड्यूटी के लिए ठीक भी है या नहीं, उसी तरह का काम कर भी रहा है या नहीं. नेक्स्ट प्रमोशन. अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनकी प्रमोशन कर दी जाती है और कंपेंसेशन सैलरी दी जाती है. एंड देन सेपरेशन. सेपरेशन मीन्स बिजनेस से अलग कर देना. अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको हटा देना या उसकी एज हो गई तो उसको रिटायर कर देना. तो ये है रजी स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग. तो आज आपने 2 टॉपिक्स लर्न करने हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.